अनुदेशकों को 7,000 वेतन, बंधुआ मजदूरी जैसा। सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में पिछले एक दशक से भी अधिक समय से महज 7,000 रुपये के मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी जीत मिली। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत ये अनुदेशक वर्ष 2017-18 से ही 17,000 रुपये मासिक वेतन पाने के हकदार हैं और अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी माना जाएगा। सरकार ने मई 2022 के अंत में अनुदेशकों का मानदेय 9,000 किया था। जस्टिस पंकज मित्तल व पीवी कराले की पीठ ने अपने फैसले में कहा, एक दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये के मासिक मानदेय पर रखना न सिर्फ अनुचित प्रथा है, जो बंधुआ मजदूरी बेगार के समान है। पीठ ने इन अनुदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया और पिछला बकाया 6 माह के भीतर भुगतान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये फैसला दिया है। पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह 1 अप्रैल 2026 से सभी इस श्रेणी के अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देना शुरू करे और 6 माह के भीतर बकाया रकम का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्ट टाइम या अनुबंध पर रखे गए अनुदेशक की नियुक्ति असल में तब अनुबंध वाली नहीं रह जाती जब 11 माह की कॉन्ट्रैक्ट अवधि जिसके लिए उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था या बढ़ाई गई कॉन्ट्रैक्ट अवधि खत्म हो जाती है। पीठ ने कहा कि असल में वे अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उन दलीलों को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया। इसमें कहा गया था केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, अनुदेशकों को मानदेय देने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जो भुगतान करो और वसूल करो के सिद्धांत पर भारत सरकार से केंद्र सरकार का योगदान वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन अनुदेशकों के वेतन को स्थिर नहीं रहने दिया जा सकता। इसे कम से कम हर 3 साल में एक बार संशोधित किया जाएगा। इससे उम्मीद बन गई है